नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओ शांति 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हो शांति
प्रातःकाल की ये मंगल वेला परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का ये पवित्र प्रांगण, हिमालय की ये पवित्र भूमि, माँ गंगा का पावन तट, एक ऐसी धरती जिस धरती ने पूरे विश्व को विश्व मंगल के सूत्र दिए हैं। एक ऐसी धरती जिस पावन भूमि ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र दिए हैं। एक ऐसी धरती जहाँ सब कुछ छोड़कर सदियों से, युगों से भारत की मनीषा कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सदा सदा से आती रही है। ये वो धरती है जो हमें भीतर की ऊर्जा से पूरित करती है, भीतर की ऊर्जा को संचरित करती है और भीतर की ऊर्जा को संचित करती है। ऊर्जा की ये पावन भूमि उर्वरा है, इतनी उपजाऊ है कि यहाँ होना ही अपने आप में साधना है। और ऐसे में यहाँ बैठकर अपने गुरु के पावन सानिध्य में, बाला सरकार के पावन सानिध्य में, बागेश्वर सरकार के पावन सानिध्य में आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये क्षण, ये पल, ये बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आज आप इस पवित्र धरती से, जिसने सदैव ऊर्जा प्रदान की है, आज अपने भीतर ऊर्जा का आवाहन करने जा रहे हैं। ऊर्जा के लिए भीतर उतरें, गहरे उतरें, खुद को तलाशें, खुद को तराशें, फिर पावन सानिध्य हो, अद्भुत कृपा हो, गुरु कृपा हो। ये पक्का मानकर चलिए कि यात्रा की शुरुआत आज शुरू हुई। शुरुआत ही नहीं बल्कि यात्रा की पूर्णता भी आज ही प्राप्त हो गई। पूज्य संतों का पावन सानिध्य, पूज्य गुरु की पावन कृपा और फिर गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व, सीधे बागेश्वर धाम से गंगा के पावन धाम में यहाँ पर ये जो यात्रा है, ये कुछ कहती है, हम सबसे कहती है कि बहुत हुआ, बहुत पाया, बहुत खोया, अब एक नई यात्रा पे चलें। और ये यात्रा एक भगीरथ यात्रा है। ये यात्रा गंगा से गंगा सागर की यात्रा है। ये अनेक से एक होने की यात्रा है। आइए चलें उस यात्रा पर स्वयं को समर्पित करते हुए, क्योंकि ये समर्पण की यात्रा है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। जब अर्जुन खड़ा है, एक ऐसे युद्ध की आपदा से भयभीत है जो उसको त्रस्त कर रही है, और वो भी ऐसे प्रभु के चरणों में जिसने सदैव जीवन को मस्त रहने का संदेश दिया, और वहाँ खड़े होकर वो अपने आप को त्रस्त महसूस कर रहा है। बस वही क्षण थे जो एक घटना घटती है और अर्जुन कह उठता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म संमूढ़ चेतः यच्छ्रेया निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम
शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्य जब शरणागति के भाव में आकर पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, यत श्रेया, हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, जो मेरे लिए श्रेय है, जो मेरे लिए उत्तम है, जो मेरे लिए करणीय है प्रभु, बस उसी की वर्षा करें। वर्षा काल में केवल वर्षा आकाश वर्षा नहीं, आकाश वृष्टि नहीं, बल्कि आज ऋषि वृष्टि भी हो रही है। एक आकाशवाणी है, एक ऋषिवाणी है, दोनों का संगम आज इस गंगा के पावन तट पर आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं हम। गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे मौके जिंदगानी में। आज वो अवसर आप सबको मिला है। माँ गंगा का पावन तट, गुरुदेव के पावन चरण, बस अब यही करना है कि पावन चरण, पावन शरण और पावन आचरण अपने जीवन का पाथेय बने। आइए उसी के साथ ही एक नए जीवन की शुरुआत करें, उस ऊर्जा को अनुभव करें, उस ऊर्जा के लिए स्वयं में तैयारी करें। शिष्य की तैयारी ही ऊर्जा का संचरण है, ऊर्जा का अवतरण है। ऊर्जा अवतरण की इस वेला में स्वयं को समर्पित भाव से अर्जुन होकर, एक लक्ष्य होकर कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भर दो मुझे प्रभु, खाली कर दो मेरे उस भीतर को जो मुझे निराशा से, अंधकार से घेरे हुए है। भर दो अपनी कृपा से, अपनी पावनता से। यही तो गुरु है। गुरोर अंधकारो स्यात् रुकारो तन्निवर्तका, जो भीतर के अंधेरे को नष्ट कर दे, प्रकाश से भर दे, पावनता से भर दे, पवित्रता और दिव्यता से भर दे। यही तो है गुरु ऊर्जा अवतरण की वेला। आइए सीधे बैठकर बिल्कुल तैयार हो जाएं, स्वयं को समर्पित करते हुए शरणागति के इस घाट पर स्वयं को शरणागत भाव से समर्पित करते हुए।